लॉकडाउन की पैदल यात्रा या दोस्तों की छोटी सी गैदरिंग, सुबह का नाश्ता या बच्चों का लंच बॉक्स, पार्ले जी ने हमेशा हमारा बखूबी साथ निभाया है। लेकिन आप में से बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि 5 रुपए में मिलने वाले इस बिस्किट ने हजारों लोगों की नौकरियां भी बचाई हैं। और इस कारनामे की वजह से लोगों के दिलों में पार्ले जी की इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब क्या है पूरा मामला, आइए इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, पार्ले जी सिर्फ एक बिस्किट नहीं बल्कि एक इमोशन है जिससे अमीर हो या गरीब, बच्चे हो या बड़े, हर कोई एक जैसा ही लगाव महसूस करता है। लेकिन पिछले साल पार्ले जी से जुड़ी एक ऐसी बात सामने आई जिसने सभी को हैरान करके रख दिया। असल में हुआ यूं कि उड़ान ने जब पार्ले जी कंपनी से उसकी बिस्किट्स खरीदने चाहे तो अपने बिस्किट्स बेचने से कंपनी ने साफ इनकार कर दिया। अब भाई ये उड़ान क्या है और इसने पार्ले जी के ऊपर केस क्यों कर डाला? तो बेसिकली उड़ान एक B2B ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे फ्लिपकार्ट के 3 एक्स एम्प्लॉइज ने मिलकर स्टार्ट किया था। ये प्लेटफॉर्म इंडिया के होलसेलर्स, ट्रेडर्स और दुकानों को सीधा मैन्युफैक्चरर से जोड़ने का काम करता है। मतलब एक एग्जांपल से समझते हैं, आपके आसपास जो किराना स्टोर्स है ना, वहाँ तक कोई भी सामान 4 स्टेप्स के थ्रू मिलता है। पहला मैन्युफैक्चरर जो कि सामान को बनाता है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर जो कि मैन्युफैक्चरर से सामान लेकर होलसेलर्स तक पहुंचाता है, और फिर लास्ट में होलसेलर्स पूरे एरिया के रिटेलर्स तक उस सामान को पहुंचाते हैं। अब उड़ान क्या करता है कि डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से सामान उठाता है और सीधा रिटेलर्स तक पहुंचा देता है। यानी बीच के जो 2 स्टेप्स है ना, उसको उड़ान खत्म कर देता है। वैसे ये आइडिया बुरा तो बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए उड़ान आज के टाइम पर एक फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स में से एक है, जहां इस प्लेटफॉर्म पर लाखों प्रोडक्ट और बिजनेसेस इससे जुड़े हुए हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इतने बड़े पोर्टल पर पार्ले जी अवेलेबल ही नहीं था, जो कि देश के हर कोने में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इसीलिए उड़ान ने पार्ले से कांटेक्ट किया और उसे ऑफर दिया कि हम आपके प्रोडक्ट को डायरेक्ट आपसे खरीदकर सीधे रिटेलर्स तक पहुंचा देंगे, जहां बीच में किसी भी तरह का मिडलमैन नहीं होगा और ना ही उन्हें कुछ कमीशन देना पड़ेगा। अब देखा जाए तो शायद ही कोई ऐसा बिजनेस होगा जिसके पास कस्टमर खुद चलकर आए और वो अपना सामान बेचने से इनकार कर दे, वो भी तब जब उसे नॉर्मल से ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा हो। लेकिन पार्ले ने उड़ान को अपने बिस्किट्स बेचने से साफ मना कर दिया। अब इस डील को मना करने के पीछे की वजह थी पार्ले जी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जिसे कि उसने कई सालों की मेहनत से बनाया था। और इस नेटवर्क में हजारों लोग जुड़े थे जो कि पार्ले जी को देश के हर कोने तक पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। ऐसे में पार्ले ने उड़ान से कहा कि हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं और हम उन्हें थोड़े से फायदे के लिए बाहर नहीं निकालेंगे। और अगर आपको हमारा बिस्किट चाहिए ही तो आप हमारे किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से ले सकते हैं। अब पार्ले का इस तरह डील के लिए साफ मना करना उड़ान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पार्ले जी जैसा कॉमन बिस्किट अगर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलता तो ये वाकई में हैरानी की बात होगी। और इसी वजह से उड़ान पहुंच गया CCI यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। अब जो लोग नहीं जानते उनको हम बता दें कि CCI का काम इस चीज की जांच करना होता है कि कोई भी कंपनी अपनी पोजीशन या फिर साइज का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रही। उड़ान ने CCI के पास जाकर पार्ले जी के खिलाफ सेक्शन ऑफ द एक्ट 3 के उल्लंघन का केस फाइल कर दिया और पार्ले पर डील से इनकार करने और बिजनेस करने से रोकने का आरोप लगाया। साथ ही उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि भारत में ग्लूकोज बिस्किट के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है, जिसमें पार्ले जी लगभग 83% का हिस्सेदार है। इसीलिए वो अपनी मोनोपोली का गलत इस्तेमाल करके हमारा नुकसान कर रहा है, क्योंकि पार्ले का इस तरह बिस्किट ना देने के फैसले का असर हमारे बिजनेस पर हो रहा है। उड़ान का ये भी कहना था कि जब लोग हमारे प्लेटफॉर्म पर जाएंगे और पार्ले जी सर्च करेंगे तो फिर कोई भी रिजल्ट शो नहीं करेगा। अब इतना कॉमन बिस्किट जो हर दुकानदार को ही चाहिए, जब वही नहीं मिलेगा तो फिर लोग हमारा प्लेटफॉर्म छोड़कर चले जाएंगे और इससे हमें भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब इन एलिगेशंस का जवाब पार्ले जी ने यह कहते हुए दिया कि हमारा टोटल बिस्किट कैटेगरी में सिर्फ 27% मार्केट शेयर है, इस वजह से यहाँ पर कोई मोनोपोली वाली बात तो है ही नहीं। साथ ही हमने उड़ान को बिस्किट खरीदने से नहीं रोका है, बल्कि उनसे यह कहा है कि बिस्किट चाहिए तो वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से ले लें, जैसा कि बाकी बिजनेसेस इतने सालों से करते आ रहे हैं।
अब इस मामले को सुनने के बाद से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह फैसला सुनाया कि टोटल बिस्किट कैटेगरी में 27% का मार्केट शेयर होने की वजह से ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि पार्ले जी के पास मार्केट की पावर नहीं है। लेकिन ब्रिटानिया, ITC और पतंजलि जैसे कई सारे ऐसे ब्रांड्स भी मौजूद हैं जो कि इसको टक्कर दे रहे हैं और इसी वजह से पार्ले जी की मोनोपोली से इनकार किया जाता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उड़ान एक ऑनलाइन B2B प्लेटफॉर्म है जहां पर कई सारे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं और अगर सिर्फ बिस्किट कैटेगरी की ही बात की जाए तो वहां पर पहले से ही काफी सारे ब्रांड्स के बिस्किट अवेलेबल हैं। ऐसे में उड़ान पार्ले के प्रोडक्ट्स पर पूरी तरह से निर्भर नहीं है और ना ही ये उसके लिए एक मस्ट स्टॉक आइटम है। इसीलिए अगर पार्ले चाहेगा तो अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली सेल करेगा और अगर नहीं चाहेगा तो ऐसे में उड़ान को ये बिस्किट डिस्ट्रीब्यूटर से ही लेने होंगे। इस तरह से उड़ान ये केस हार गया और पार्ले जी की जीत हुई। अब जिस तरह से पार्ले ने अपने फायदे के बारे में न सोचते हुए डिस्ट्रीब्यूटर्स के हक में लड़ाई लड़ी, इस कंपनी ने एक बार फिर से पूरे भारत का दिल जीत लिया और शायद यही वजह है कि आज ये दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट ब्रांड है और मार्केट में हजारों तरह के बिस्किट्स होने के बावजूद लोग पार्ले जी को अपने दिल के बेहद करीब मानते हैं।